टाइटल रॉबिन हुड, कैसे बना डाकू। सुबह का समय, हरियाली से भरा जंगल, पक्षियों की चहचहाहट, कहीं दूर से एक हल्की हवा में बहती हुई मधुर धुन सुनाई देती है। एक 18 साल का नौजवान, मजबूत कदकाठी वाला, अपने कंधे पर धनुष और तीरों का तरक्ष लटकाए हुए चला आ रहा है। उसका नाम है रॉबिन हुड। वह हल्के हल्के सीटी बजा रहा है और खुश नजर आ रहा है। जंगल के बीचों बीच एक विशाल पुराना पेड़ के नीचे 15 शिकारी बैठे हैं। सभी ने हरे रंग के कपड़े पहने हैं, बड़े बड़े मांस के टुकड़े खा रहे हैं और मोटे मोटे प्यालों में बियर उंडेल कर पी रहे हैं। तभी उनकी नजर रॉबिन हुड पर पड़ती है। एक शिकारी जिसका मुंह अभी भी भुने हुए मांस से भरा है, हंसते हुए बोले, हंसते शिकारी, अरे ओ छोटे लड़के, कहां जा रहा है अपनी एक पैसे वाली धनुष और अधन्नी वाले तीरों के साथ। रॉबिन हुड भौं चराते हुए, छोटे लड़के, मेरे तीर और धनुष तुम्हारे किसी भी शिकारी से कम नहीं है, और मैं नॉटिंघम में तीरंदाजी की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रहा हूं, जहां शेरिफ ने इनाम रखा है एक पूरा पीपा बियर का। दूसरा शिकारी, सुनो तो, ये बच्चा अभी अपनी मां का दूध पीना भी नहीं छोड़ा और चला है तीर चलाने। अरे तेरा कंधा तो 2 पत्थर का धनुष तक नहीं खींच पाएगा। रॉबिन हुड, अगर इतना ही शौक है हंसने का तो शर्त लगाओ, मैं 7 कदम दूर एकदम सटीक निशाना लगाऊंगा। सब शिकारी जोर जोर से हंसने लगते हैं। मजाक में कहता है तीसरा शिकारी, अरे हाँ, और अगली बार ये बच्चा बियर में दूध मिलाकर पिएगा। रॉबिन हुड मुट्ठियां कसते हुए, देखो वहां दूर हिरणों का झुंड दिख रहा है, उनमें से सबसे तेज और ताकतवर हिरण को गिरा दूं तो? अगर तूने गिरा दिया तो मैं तुझे 20 सोने के सिक्के दूंगा, लेकिन अगर चूक गया तो तुम जो चाहो कर लेना। रॉबिन हुड धीरे से अपनी कमान उठाता है, एक लंबा तीर तरक्ष से निकालता है और अपने धनुष की डोरी को कसकर खींचता है। उसकी आंखें तेज हो जाती हैं। कुछ पल जंगल में पूरी शांति छा जाती है, और फिर तीर हवा में सरसराता हुआ निकलता है और ठीक हिरण के दिल में जाकर धंस जाता है। हिरण उछलता है और फिर धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। खून घास पर फैल जाता है। शिकारी सन्न रह जाते हैं। शिकारी गुस्से में तिल मिलाते हुए, ये तो धोखा हुआ, मैं तुम्हें ये 20 सिक्के नहीं देने वाला। गुस्से में गुर्राते हुए, तू जानता भी है कि ये राजा के हिरण थे, तुझे तो कान काट कर सजा देनी चाहिए। सभी शिकारी बदमाशी से मुस्कुराते हुए एक दूसरे की ओर देखते हैं। अरे इसे पकड़ो, आज इस लड़के को सबक सिखाते हैं। रॉबिन हुड उनकी नीयत भांप जाता है और सतर्क हो जाता है, लेकिन शिकारी वन गुस्से में आकर अचानक अपना धनुष उठाता है और एक तीर छोड़ देता है सीधा रॉबिन की ओर। लेकिन वह थोड़ा चूक जाता है और तीर रॉबिन के कान के पास से सर्र करता हुआ निकल जाता है। कह रहे थे कि मैं तीरंदाज नहीं हूं ना, अब बताता हूं कि तीर क्या होता है। रॉबिन हुड बिना समय गंवाए अपने धनुष की डोरी खींचता है और पलक झपकते ही एक तीर छोड़ता है। तीर सीधे शिकारी वन के सीने में जाकर धंस जाता है। शिकारी के मुंह से एक चीख निकलती है, वह लड़खड़ाता है और जमीन पर गिर पड़ता है, मरा हुआ। बाकी शिकारी हैरानी और डर में एक दूसरे को देखते हैं। कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता। ये लड़का तो सचमुच का शेर निकला। तीसरा शिकारी, इसे पकड़ने में हमारी जान भी जा सकती है। रॉबिन हुड उनकी आंखों में डर देखकर मुस्कुराता है, अपने तरक्ष से एक और तीर निकालता है, लेकिन छोड़ता नहीं, बस दिखाने के लिए खड़ा रहता है। बाकी शिकारी पीछे हटने लगते हैं। रॉबिन हुड बिना कुछ कहे मुड़ता है और तेजी से घने जंगल में गायब हो जाता है। शिकारी हक्का बक्का खड़े रह जाते हैं। अगला दृश्य, जंगल का अंधेरा रास्ता। रॉबिन हुड अब तेजी से जंगल में चलता जा रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान है। उसे पता है कि अब वह कभी सामान्य जीवन नहीं जी पाएगा। उसने राजा के आदमी को मारा है और अब वह एक भगोड़ा है, लेकिन उसके दिल में डर नहीं बल्कि एक नई रोशनी है। वह जानता है कि अब उसे अपनी तकदीर खुद लिखनी होगी, और यह तो बस शुरुआत है। कैमरा ऊपर उठता है। चांद की रोशनी जंगल के ऊपर फैल रही है।
दूर कहीं उल्लू बोलता है और रॉबिन हुड की किंवदंती की शुरुआत हो चुकी है। अगले अध्याय में रॉबिन हुड और उसके साथियों की टोली कैसे बनी, क्या शेरिफ उसे पकड़ पाएगा? जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए फिल्म क्राफ्ट एक्सप्लेन्ड, बेल आइकन दबाना न भूलें और इंतज़ार कीजिए अगले भाग का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।